اللہ ताला कुरान पाक की सूरत निसा आयत नंबर 76 में फरमाते हैं, जो मोमिन हैं वो तो अल्लाह के लिए लड़ते हैं और जो काफिर हैं वो बुतों के लिए लड़ते हैं। तुम शैतान के मददगारों से लड़ो और डरो मत, क्योंकि शैतान का दाव बोदा होता है, यानी कि दिखावा या धोखा। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फातिर आयत नंबर 6, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम भी इसे अपना दुश्मन ही समझो। और इसी तरह सूरह दोहा की आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक मैं जरूर जहन्नम भर दूंगा तुझसे और जितने तेरे पैरवी करेंगे सबसे। इसके पैरवी करने वाले कौन हैं? एल्यूमिनाटी, फ्रीमैसन जैसी शैतानी तंजीमों और इससे जुड़े इंसान नुमा शैतान है वो पैरोकार, और इनमें से एक है मलून अबलीस का सबसे बड़ा पुजारी मैरली मैनसन। इसको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। इसके मानने वालों का भी कहना है कि ये बंदा शैतान से भी 4 हाथ आगे है। अगर इसको अबलीस के बाद दूसरा शैतान कहा जाए तो दुरुस्त है। कहने को ये एक सिंगर है बज़ाहिर दुनिया के सामने, लेकिन जब आप इसके गाने सुनेंगे तो मुझे पूरा यकीन है आप कई रातों तक सो नहीं सकेंगे डर और खौफ की वजह से। और इसके गानों के लिरिक्स शैतान को हर तरह से खुश करने के लिए जो जो अल्फाज वो इस्तेमाल कर सकता है सब मौजूद होते हैं इसके गानों में। सीधा और आसान लफ्जों में शैतान की इबादत करता है वो अपने गानों के जरिए। अगर आप इस शख्स को देखें तो इसके गाने में हर किस्म की बेहयाई, गंदगी, खून खराबा, बाइबल की बेहुरमती और सबसे बढ़ के शैतान का पसंदीदा काम अपनी शक्ल का सत्यानाश करना। शैतान को अव्वल रोज से ही अल्लाह ताला की बनाई इस खूबसूरत तहलीक से दुश्मनी है और उसका एक ही एम है कि वो इंसान की शक्ल को बिगाड़े, इंसान की जिल्लत करे। और इस बंदे ने अपनी शक्ल को पूरा शैतान की शैतानियत से जोड़ा हुआ है। इसका उठना बैठना हर चीज, पूरी जिंदगी वो अपने शैतान के मुताबिक सोच रहा है, शैतान के मुताबिक गुजार रहा है। क्योंकि जब कोई बंदा अपनी शक्ल बिगाड़ता है, जैसे कि आजकल आम है टैटू बना के उसे आर्ट का नाम देना, लेकिन ये शैतान का पसंदीदा काम है। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने इंसानी पुतला बनाया तो शैतान जाके उसे ठोकरें मारता और कहता था कि क्या तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो जो अल्लाह ने तुम्हें बनाया है। यानी कि वो कहता था कि मैं आग से हूँ और तुम मिट्टी से हो, मेरा रुतबा ज्यादा ऊंचा है। और उसे शुरू से ही इंसान से नफरत है। और इस शैतान का एक एक काम इब्लीस की ख्वाहिशात का नमूना है। इसका हर गाना शैतानियत से इस कदर बड़ा हुआ है, लेकिन उसे नाम देते हैं आर्ट का, जिसके जरिए वो नौजवान नस्ल की माइंड प्रोग्रामिंग कर रहा है दजाली फितने के लिए। इसके गानों की मिसाल इसके गाने से लेते हैं जिसका नाम है से 10, लेकिन अगर इसे आप बोलें तो ये बोला जाएगा से 10, यानी कि शैतान। इस गाने के अंदर बकायदा वो बाइबल के सफ़ों को फाड़ के फेंकता है, उसके हाथों पे खून लगा है, वो बाइबल की बेहुरमती करता है। और ये बाइबल इसने सिर्फ इस गाने में नहीं फाड़ी, बल्कि वो अपने कॉन्सर्ट्स के अंदर कई गानों के अंदर बाइबल को फाड़ता है, उन्हें आग लगाता है, कभी हुदकाता है, लोगों की तरफ फेंकता है। अगर कोई कहे कि ये ईसाईयत का मसला है तो ईसाईयत के लिए तो डूब मरने का मकाम है कि एक बंदा आपकी मुकद्दस किताब की सरेआम बेहुरमती करता है, लेकिन आप लोगों ने उसे आर्ट का नाम दे दिया है। लेकिन हमारे लिए भी वो किताब मुकद्दस है। बेशक वो किताब हमारे लिए खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर अगर कोई एक लफ्ज भी अगर सही सलामत अव्वल रोज जैसा बचा है तो वो किताब हमारे लिए भी मुकद्दस है, क्योंकि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई थी। अगर इस गाने को गौर से देखें तो इस गाने का एक ही मैसेज बनता है, जिस तरह उसने बाइबल को फाड़ा कि ईसाईयत खत्म हो रही है, जितने भी मसीह हैं ज्यादातर वो दज्जाल के पैरोकार बन रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में दज्जाल के लिए एक नई फौज तैयार की जाती है। इस गाने में सरेआम ये दिखाया गया है, अगर कोई अकल वाला देखे और सोचे और समझे। इस गाने में डोनाल्ड ट्रंप को भी दिखाया गया है, जिसका सर उसके दर्द से अलग कर दिया गया है, यानी कि उसे खत्म कर दिया गया है। अब ये वाज़ेह पैगाम है कुछ इस तरह कि या तो वो हमारे अंडर कंट्रोल है, या अगर उसने हमारी बात ना मानी तो उसे हम इस तरह खत्म कर देंगे। लेकिन अगर ट्रंप का दौरे हुकूमत देखें तो साफ जाहिर है कि वो पूरी तरह से इन शैतानों के कंट्रोल में था, क्योंकि उसके आने के बाद यरूशलेम में जो यहूदियों को उसने हकूक दिए हैं वो आज तक किसी हुकूमत में नहीं मिले। उन्होंने बाकायदा अपनी एम्बेसी तक खोल ली है यरूशलेम में। मसला ये है कि आजकल अगर इस तरह की चीजों के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसे समझा जाता है कि वो आर्ट के खिलाफ है, इंटरटेनमेंट के खिलाफ है, न्यू वर्ल्ड के खिलाफ है। लेकिन जबकि आज के दौर में लोगों को गुमराह करने का सबसे बड़ा शैतान के पास हथियार क्या है? म्यूजिक, जिसे लोग उठते बैठते चलते फिरते, सफर के दौरान, काम के दौरान, सोते वक्त, इवन के बाथरूम्स में भी कानों को हैंड्स फ्री लगाए रखते हैं। और कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि शैतान आवाज के जरिए लोगों को गुमराह करेगा। वो आवाज क्या है? क्या शैतान खुद आवाजें देता है आओ और गुमराह हो जाओ? नहीं, बल्कि वो आवाजें हैं म्यूजिक, जिनके बोल कुफरियां हैं, जिनको सुनकर लोग गुमराह होते हैं और जाने अनजाने में शैतान को खुश भी कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों को लिरिक्स की समझ नहीं होती, उन्हें बिल्कुल भी इल्म नहीं कि वो किस चीज को गाना सुनते हुए साथ गुनगुना रहे हैं। ज्यादातर लोग इस चीज को ना सोचते हैं और ज्यादातर लोगों को समझ भी नहीं, वो सिर्फ एक फैशन के तौर पर इन चीजों को सुनते हैं और गुमराही की तरफ जा रहे हैं। और आप लोग इसी से अंदाजा लगा लें कि इस तरह की सरेआम हरकतों से कि फितने के दौर का आगाज हो चुका है। और वो फितना क्या है? दज्जाल का, जिसमें बड़े बड़े मुसलमान भी उसकी बातों में आ जाएंगे। वो लोगों को अपनी जन्नत दोज़ख दिखाएगा और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। वो
लोगों में दौलत तकसीम करेगा और लोग उसकी तरफ भागते जाएंगे, लेकिन सिर्फ वो लोग वहां नहीं जाएंगे जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो सच्चे मोमिन होंगे। और सूरत कहफ की पहली 10 आयात को हिफ्ज करने वाला दज्जाल के फितने में नहीं आएगा। तो सब लोगों को जुमे वाले दिन जरूर पढ़नी चाहिए सूरत कहफ और उसकी पहली 10 आयात को जरूर हिफ्ज करना चाहिए। और मेरी सबसे गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द नजर रखें। अगर आपके बच्चे इंटरनेट यूज करते हैं तो देखें वो क्या देख रहे हैं। अपने बहन भाई, इर्द गिर्द, दोस्त, रिश्तेदार जो भी इस तरह की चीजें सुनता है उसे बताएं कि ये शैतानी और दजाली फितना है, ये शैतानी काम है और इससे दूर रहे। अल्लाह पाक को राजी करें, नमाज पढ़े, अल्लाह की इबादत करें और जितना हो सके इन फितनों से बचें। अल्लाह पाक हम सबको हदायत दे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।